हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग मिलते हैं। चलिए, तो आज हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को लेकर के। जैसे कि बहुत से लोगों का डिमांड था कि सर रेशियो स्टार्ट करिए या फिर एज टॉपिक पार्टनरशिप मिक्सचर। तो अब याद रखना, जैसे हम बात करते हैं रेशियो को लेकर के, तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक है हम लोगों का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक है आज हम लोगों का, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट और लर्न ऑल बेसिक्स इन अ वीडियो। अब हम लोग बात करेंगे कि जितना भी बेसिक होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में सीख लें। और हाँ, याद रखना, जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं तो केवल बैंक ले नहीं लेके आए, बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे, रेशियो जिसमें भी रेशियो पूछा जाएगा वो सारा का सारा हमने रेशियो यहाँ पर रखा हुआ है। और आगे भी जो हम स्लाइड लाएंगे उसमें भी रेशियो होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग रेशियो देखते हैं क्या है भाई। बेसिक ऑफ रेशियो। देखो, अभी यहाँ पर रेशियो की बात आती है तो पहले हम रेशियो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों को कि रेशियो है क्या आखिर। अब रेशियो की अगर बात करते हैं तो याद रखना रेशियो में क्या क्या शामिल है। अगर हम बात करें तो अब इसे ये भी कहा जाता है कि बेस ऑफ अर्थमेटिक। याद रखना, बेस ऑफ अर्थमेटिक कहा गया इसे, ठीक है ना। मतलब जितना भी हमारा क्वांट है तो उसमें दो ही टॉपिक बेस माने गए। कौन कौन सा? एक तो आपका परसेंटेज और दूसरा आपका रेशियो। ये बात याद रखना आप लोग, ठीक। अच्छा, जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने ये जा रहे हैं कि याद रखना मुझे कि जो रेशियो है वो किस पर बेस्ड है, या रेशियो से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो रेशियो के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर टॉपिक। क्या डिस्कस करेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर के बाद हम लोग पार्टनरशिप। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? पार्टनरशिप, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। और इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? एज, है ना। अब देखो, यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो पहले एज भी उठा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ये तीन टॉपिक मुझे यहाँ पर इससे रिलेटेड डिस्कस करना है रेशियो के बाद, ठीक। और एक टॉपिक, एक लेक्चर हम लोग लेंगे प्रोपोर्शन का। किसका एक लेक्चर लेंगे हम लोग? प्रोपोर्शन का एक लेक्चर लेंगे, ठीक है ना। तो रेडी हैं हम लोग। तो चलिए भाई, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को लेकर के। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेशियो क्या है पहले तो एक बात जान लो, रेशियो क्या है। तो रेशियो जो होता है एक कंपेरिजन वैल्यू। बेटा, कैसी वैल्यू होती है रेशियो? रेशियो एक कंपेरिजन वैल्यू होती है जहां पर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। बस याद रखना, जैसे ए और बी में अगर मैंने बात किया कि 2:3 के रेशियो में पैसा बांटा, और बी और सी के रेशियो में कितना, अब यहाँ पर ए और बी में 2:3 रेशियो पैसा बांटा, इसका मतलब क्या? ए को दिया 2 तो बी को दिया कितना? 3। बात समझ आ गई ना। तो ये कंपेयर वैल्यू, तो किन्हीं दो लोगों के बीच में या दो लोगों से अधिक के बीच में कंपेयर करते हैं तो उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेशियो कहते हैं। इतना समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि रेशियो में क्या मुझे डिस्कस करना है। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन है हम लोगों का, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो ए रेशियो बी कितना? 2:3। और बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? 5:6। यहाँ से हम ये जानते हैं कि जो रिवर्स ऑफ एन है उसको अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल कितना? तो रिवर्स एन क्या? ये एन तो हमारा पहले तो ऐसे बनता है आपका, लेकिन यहाँ पर हमें कैसे चल, सॉरी, एन आपका हमारा ऐसे बनता है, लेकिन हमें कैसे चलना है, ये बन गया हमारा रिवर्स ऑफ एन। कितना? 2 5 10, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। अब देखो, ये तो इसके लिए हो गया, लेकिन एक मेथड हम आपको और समझा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। कितना देखिए अब यहाँ पर? 2:3। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? कोई स्पेस है ना, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 3 को ही आगे कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक। अच्छा, इसी के बाद फिर बी रेशियो 6 की वैल्यू कितनी है? 5:6। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब देखिए कितना, ए की वैल्यू कितनी है? 2 5 10, बी की वैल्यू कितनी है? 3 5 15, और सी की वैल्यू कितनी है? 3 6 18। आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, कितना भी लेंदी क्वेश्चन होगा ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ पर भी वही सेम मेथड बताएंगे, बट इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका ये, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो कितना? ए रेशियो बी इक्वल 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। सिमिलरली बी रेशियो सी कितना आ जाएगा? फिर से वही केस, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ठीक। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी, वही सेम केस, कौन सा? जो कि हम लोग अपोजिट ऑफ एन बना रहे थे, ठीक है। कितना? 3 3 जा 9, फिर से कितना, यहाँ से हमारे पास 2 3 जा 6, और फिर कितना? 2 2 जा 4। यहाँ तक क्लियर हो गए। या आप ये नहीं करना चाह रहे हैं
तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना 3:2, तो क्या नेक्स्ट आगे लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर कितना फिर से 3:2 किसका बी रेशियो है ना, तो 3:2, तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है 3 लिखा जा सकता है, ओके। तो 3 3 जा कितना होगा 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब कितना भी लेंदी क्वेश्चन होगा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब यहाँ पर 3 टर्म्स आ गए। फिर हमने वही बात कहा आपसे, आप डायरेक्ट यही कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं आपको, अब डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। वैसे इसका भी बता देंगे, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट चलते हैं। तो क्या करा क्वेश्चन में ध्यान देना, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी 2 3 4 रेशियो दे रहा है, तो आप भी 2:3:4 लिख दिए। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे बताओ भाई, नेक्स्ट आप बताते हैं। तो हमने कहा नेक्स्ट को 4 ही लिख देंगे, ठीक। फिर आ रहा सी रेशियो डी रेशियो ई की वैल्यू कितनी है 8:7:6 है ना, तो 8:7:6, ओके। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 8, और क्या लिखा जा सकता है 8, ठीक। अब देखिए 8 2 जा, जल्दी बताओ भाई, तो आपका आंसर कितना आएगा 8 2 जा 16, फिर 3 8 जा 24, फिर 4 8 जा 32, फिर 7 4 जा 28, और फिर क्या लिखा जा सकता है 4 6 जा 24। हम देख रहे हैं सारी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं 4 से कैंसिल हो सकती है, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 रेशियो, फिर कितना 6 रेशियो, 8 रेशियो, 7:6, ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई थिंक सो आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे कि सर हम इसको वैसे कैसे कर सकते हैं जैसे बता रहे थे आप, तो बिल्कुल उससे भी हम कर सकते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, आइए एक और मेथड यहाँ पर हम समझाते हैं, बहुत आसान सा मेथड, ठीक। तो सी रेशियो डी रेशियो ई कितना है 8:7:6। यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर सी कितना है जल्दी बताओ भाई। यहाँ पर हम सी की बात करते हैं, तो जो सी दिया गया है वो सी कितना दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, और यहाँ पर सी कितना है, देखो सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सी की वैल्यू 8 है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर सी 4 है, यहाँ पर सी 8 है, हाउ इट इज पॉसिबल, सी सेम होना चाहिए ना। तो सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8 हो गया इक्वल। बस कुछ नहीं करना है अब आपको, आसान सा मेथड, आसान सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 4 आ गई। हम पूछे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 6। हमने कहा सी की वैल्यू कितनी, तो आपका आंसर आएगा 8। अब यहाँ पर सी की वैल्यू 8 आ गई, हटा दो, इसका काम खत्म। अब डी की वैल्यू कितनी आई और सी की वैल्यू ई की वैल्यू कितनी आ गई, तो 7:6। आई थिंक सो आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को लेकर। अब देखिए अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा है ए रेशियो बी रेशियो सी, बहुत ध्यान सुनना। अब यहाँ पर 2 3 4, अब यहाँ पर एक्चुअली है क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4। अब अगर हम कहेंगे क्रॉस कर दो, तो 2 होते तो क्रॉस कर देते, बट यहाँ पर कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पर अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 4 का एलसीएम कितना 12, 12 में जरा 2 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक। 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगा, और जरा 4 से डिवाइड कर दो इसको तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब बात आते हैं यहाँ पर फिर से सी डी और ई, ठीक। कितना 4 5 जा 20 20। अब यहाँ पर हम एक काम करें तो 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब जरा 60 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ भाई 15 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या यहाँ तक हम लोग क्लियर है, इतना क्लियर हो गया हम लोग। फिर वही बात आ गई, यहाँ पर सी कितना है, यहाँ पर सी कितना है, देखो वही सेम मेथड बताने जा रहे हैं। कहेंगे तो आप लोग दूसरा मेथड भी समझा देंगे, नो इशू। यहाँ पर सी कितना है 3 है, और यहाँ पर सी कितना है 15। 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 20, और ये तो 15 ऑलरेडी है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी वैल्यू कितनी 30 20 15, और डी की वैल्यू और ई की वैल्यू 12 एंड कितना 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, ठीक। याद है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर क्लियर हो गया है तो चलिए भाई अब इसी में क्वेश्चन हम आपको लिख के दे रहे हैं, ठीक। तो जरा घर में आप लोग ट्राई करेंगे वो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल 2:3:4:5, ठीक। फिर यहाँ से लिख रहे हैं डी रेशियो ई रेशियो एफ रेशियो जी
इक्वल कितना लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ लिख देते हैं हम 4:3:2:1। अब आपसे पूछा जाएगा A:, B:, C:, D:, E:, F:, G। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बेसिक को उठा रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर हम बात करें 2017 तक, 2017 तक ऐसे क्वेश्चन आपके बैंक एग्जाम्स में बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन अब नहीं पूछे जाते हैं। अभी कैसे बैंक एग्जाम में पूछा रहे हैं हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल क्वेश्चन देखिए। तो अब इसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ABC में कितना रकम बांटी जा रही है। तो आपने बताया ABC में 2:3:4 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, अच्छा फिर करें, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करें, बट बाय मिस्टेकली इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। सो फाइंड डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ बी। चलिए, तो यहाँ पर 2:3:4 के रेशियो में बांटा गया, और बाय मिस्टेक ये कितने बांटा गया, 3:4:5 में बांटा गया। क्लियर, यही सेम पैसा कौन सा, A, B और C का जो शेयर था। क्या क्लियर हम लोग यहाँ तक। अब एक बात बताओ, ABC में यहाँ पर कितना पैसा बांटा गया है, जो भी था ये रकम अभी भूल जाएंगे हम लोग, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना मुझे। तो 2 3 कितना होता है 5, 5 4 9 हो गया, 3 4 7 7 5 12। तो एक बात बस मुझे इतना बता दीजिए आप लोग, यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर टोटल शेयर कितना है 9 है, सेकंड लाइन में टोटल शेयर कितना है 12 है। क्या ये पॉसिबल है, पहले जो 600 की वैल्यू थी 9 थी और बाद में जो 600 की वैल्यू 12 हो जाए, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अगर 600 सेम है तो याद रखना ये भी सेम होना चाहिए। तो इनको सेम मतलब बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम ले लो। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा पता है मुझे, 36 हो जाएगा। और 36 इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 5 जा 15। कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ बी। एक बात बताओ, बी का शेयर पहले कितना था 12 ही था, आज भी बी का शेयर कितना है 12। तो डिफरेंस कितने का आ गया 0 का। तो मुझे 600 यहाँ से लेने से कोई मतलब नहीं है। तो डिफरेंस कितना आ गया फिलहाल तो 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए, और हाँ एक बात और, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, तो हम क्वेश्चन को आपको पर्सनली समझा देंगे, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जा चुका है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, CGL मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही पूछा गया। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सितंबर में पूछा गया है, अप्रॉक्स 1 ईयर होते आ रहे हैं। चलिए, तो देखते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और अभी हम अगली क्लास में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत आते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी हम तरीके बहुत सारे लाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना है A + B। अब देखो यहाँ पर कितना है 7। अगर रेशियो लगाया तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानते हैं, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू लेते हैं, तो कितना 7 के। ठीक, फिर B/C कितना आ जाएगा बताओ भाई, B + C 6 के आ जाएगा, और फिर C + A कितना आ जाएगा 5 के आ जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक हम लोग। अब देखिए यहाँ पर सबको ऐड करो तो A और A कितना हो जाएगा 2A, सिमिलरली B और B कितना हो जाएगा 2B, और सिमिलरली C और C कितना हो जाएगा 2C। 7 + 6 + 5 कितना हो जाएगा बताओ भाई जल्दी से, क्या 18 हो जाएगा। इतना यहाँ तक क्लियर है ना हम लोग, 7 6 13 5 18 के हो जाएगा ना। अगर हम ध्यान देते यहाँ से 2 को कॉमन कर लो, 2 कॉमन करते तो कितना आ जाएगा A + B + C = 18 के आ जाएगा। तो A + B + C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 9 के। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने जब सॉल्व कर लिया इसे, तो A + B + C की वैल्यू कुछ दी गई है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो A + B + C की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ भाई, A + B + C की वैल्यू दी गई है 27। तो क्या यहाँ पर हम 27 रख सकते हैं, तो 27 = 9 के। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ भाई जल्दी से, K की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगर K की वैल्यू 3 आ गई तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 5 3 जा 15। यहाँ तक क्लियर। A + B + C की जो वैल्यू दी गई 27, A एंड B की वैल्यू कितनी 21। 27 में से अगर 21 माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू, जो यहाँ पर नहीं है, कौन नहीं है, C। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए भाई 6 आ जाएगा। ठीक,
यहाँ से b प्लस सी है, कौन नहीं है, a, तो यहाँ पर a लिख दो। जरा 18 को माइनस कर दो 27 में से, ये वाला 18 माइनस कर दो 27 में से, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ भाई, 9। अब यहाँ पर बात आती है b। अब b, अब यहाँ पर कौन नहीं है भाई, यहाँ पर b नहीं है, तो 15 माइनस कर दो जरा 27 में, तो कितना बचा 12। इतना क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझसे पूछा गया 1/a, क्या पूछा गया मुझसे, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c की वैल्यू मुझसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताओ, 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा, फिर कितना 12 3 जा, फिर कितना 6 6 जा, तो इसका काम खत्म। अब बात आती है तो रेशियो कितना बन जाएगा हमारे पास, 4:3:6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन। तो ये सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप कहेंगे आप सर मेंस के क्वेश्चन बीच में उठा लिए, बिल्कुल, बस खाली इसलिए उठाया है कि आप लोग थोड़ा लेवल भी देखते रहें कि कैसा चल रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग अपने उन्हीं क्वेश्चन पे लौट के आएंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर के और डिस्कस करते हैं आप लोगों से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात आती है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन ए टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन बी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी में जो काम करने वाले पीपल्स हैं या एम्प्लॉय हैं उनका रेशियो बताना है आपको। कितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, टोटल 7 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक भी हम लोग क्लियर हो गए। अब कह रहा है कि यहाँ पर कौन कौन डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, अकाउंट्स है एंड लीगल डिपार्टमेंट्स हैं। और ये एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं, इन्हीं एम्प्लॉयज़, जैसे एचआर में ये दिए गए हैं, फिर नेक्स्ट में क्या है, फाइनेंस में ये दिए गए हैं, मार्केटिंग में ये दिए गए हैं, प्रोडक्शन में ये दिए गए हैं, अकाउंट में ये दिए गए हैं, लीगल में ये दिए गए, ये आपके एम्प्लॉयज़ दिए गए, ठीक है। अब इनका रेशियो बताना है। तो ये हैं ए की कैंडिडेट और ये हैं बी की कैंडिडेट। चलिए इन सबको ऐड कर लेते पहले। तो ये इनको ऐड करिए, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, सबको ऐड कर लो तो ये ए के एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे। तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा, इसका एडिशन हो जाएगा 5825, ठीक। रेशियो बताना है, रेशियो बना लो। अब बी के एम्प्लॉयज़ उठा लो यहाँ से। अब जब हम बी के एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, ठीक है ना, तो बी के एम्प्लॉयज़ कौन सा है, ये हैं, ये हैं, ये हुए, ये हुए, ये हुए और ये हुए। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो इनका एडिशन कितना हो रहा है, जरा ऐड कर लीजिएगा आप लोग भी, 5625 हो जाएगा। चल अब बात आती है अब इसको आगे कैसे करें हम लोग। तो अब जरा इनको ध्यान दो, अगर हम इनको 25 से डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करें, क्योंकि 25 है ना दोनों में, तो अब इस बार 25 कैंसिल हो जाएगा। 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 233, और 25 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 225, ठीक। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछा गया है क्वेश्चन ये एसबीआई क्लर्क मेंस 2019, एसबीआई मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही बेसिक क्वेश्चन है हम लोगों का, जैसा कि हमने कहा था आप लोगों से। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मैन वांट्स टू डिवाइड हिज अमाउंट बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। बट मिस्टेकली उसने क्या किया, डिवाइड किया 1/2:1/3, मिस्टेक्स उसने 1/2:1/3 रेशियो में डिवाइड कर दी। इफ ₹500 मोर, कौन गेट करता है भाई, ए। सो फाइंड द टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के हम लोग। तो स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन को। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर ए और बी में कितना पैसा बांटा जा रहा है, ए और बी में 2:3 के रेशियो में पैसा बांटा जा रहा है। टोटल पैसा कितना हुआ, टोटल अमाउंट जो हुआ वो 5 हुआ। यहाँ पर क्या दे रहा है कि 1/2:1/3। हमने क्या कहा था, जब 2 पीपल्स हो या 2 एम्प्लॉयज़ हो, कुछ भी हो, तो डायरेक्ट क्रॉस कर लेंगे यहाँ पर। तो कितना 3 और कितना 2, तो कितना रेशियो बन गया भाई 3:2। टोटल कितना हुआ 5। यहाँ पर भी टोटल अमाउंट 5 है, यहाँ पर भी टोटल अमाउंट 5 है। तो अब हमें कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, इफ़ ए गॉट 500 मोर, अगर ए ने 500 ज़्यादा पाया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि देखिए जरा, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, डिफरेंस कितने का 1 का डिफरेंस कितना 500। टोटल अमाउंट कितना है आपका 5, तो 1 की अगर 500, 5 की वैल्यू कितनी 2500। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा
थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि हमने कहा ये 2017 एग्जाम तक बहुत पूछे गए, इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ा है हम लोगों के एग्जाम का। तो आज हम लोग बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात आती है तो क्वेश्चन में कौन आ गया भाई, तो कह रहा है शिवराज बॉन्ड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बना आप लोगों का कि शिवराज जो है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन है शिवराज सिंह चौहान, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, उस स्टेट की कैपिटल क्या है, और उसके बाद इंडिया में कुल कितने स्टेट्स हैं और उन सभी स्टेट्स की कैपिटल क्या है और उनके सीएम क्या है, ये आप लोग जरूर लर्न कर लीजिए अगर आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं तो बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब शिवराज की कितने सन हैं, टोटल 3 सन है यहाँ पर। कौन कौन से, ए बी एंड सी। उनको किस रेशियो में पैसा दे रहे हैं, वो 2:3:4 के रेशियो में पैसा वो उनको डिवाइड करते, ठीक है। बट मिस्टेकली क्या हुआ, अब मिस्टेकली डिवाइड हो गया 5:6:7 में, है ना। सो फाइंड टोटल शेयर इफ ए गॉट 2000 मोर देन प्रीवियस, मतलब ए को पिछले की अपेक्षा 2000 अधिक मिलता है, ये क्वेश्चन में कहा गया। चलिए तो अब हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा और ऐसे क्वेश्चन आपके 17 एग्जाम तक बहुत पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में रेशियो क्या है, सबसे पहले कौन है, ए है, बी है और सी है। किस रेशियो में पैसा डिवाइड किया गया, 2:3:4। टोटल अमाउंट कितना हुआ, 4379। नेक्स्ट मिस्टेकली जब आई तो कितना हुआ, 5:6:7, कितना, टोटल 18 हुआ। अच्छा एक बात बताइए, पैसा किसका है, टोटल अमाउंट तो शिवराज का ही है। तो शिवराज के पास पहले 9 था, बाद में 18 हुआ, हाउ इज पॉसिबल, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। मीन ये कि दोनों अमाउंट सेम होने चाहिए, जब सेम होने चाहिए तो सेम कर देंगे हम लोग। तो सेम करने के लिए कितने मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 4, कितना 6, कितना 8। हालांकि इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इन दोनों की करने की, फिलहाल कोई बात नहीं। कह रहा है ए गॉट मोर, कितना मोर पाता है, ए 2000 मोर पाता है, ठीक है ना। ए पाता है 2000 मोर। अब यहाँ पर ए कितना मोर पा रहा है, 1, तो 1 कितना है 2000 और टोटल अमाउंट कितना है 18। 1 अगर 2000 तो 18 कितना हो जाएगा 36,000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है एक व्यक्ति, अ मैन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मैन डिवाइड, तो वो क्वेश्चन ध्यान सुना, अ मैन डिवाइड हिज 2 टाइप्स ऑफ अमाउंट अमंग ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी के बीच में बांटता है पैसा, कितना, 1:2:3:4 के रेशियो में। चलो देखते हैं भाई, ए बी और सी और डी, ठीक, कितना रेशियो, 1:2:3:4। ओके, अब कह रहा है कि 9:8:7:6, 2 टाइप से अमाउंट है चूंकि, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब ये सेकेंड टाइप अमाउंट, कितना रेशियो, 9:8:7:6। अब आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि उसने कहा कि कौन, कह रहा है कि जो सेकेंड टाइप का अमाउंट है, कौन, सेकेंड टाइप। अब कह रहा है कि बोथ टाइप्स ऑफ अमाउंट्स आर इक्वल, दोनों प्रकार के जो अमाउंट है वो इक्वल है। मतलब इक्वल, तो पहले इनका चेक करो कितना है, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, यहाँ 6 7 13 13 और 8 21 और 9 30। तो दोनों अमाउंट को क्या करना है, मुझे इक्वल करना है, ठीक। इक्वल करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, कितना 6, कितना, अब यह 3 3 जा 9 और ये कितना 3 4 जा 12। अब ये कहा जा रहा है सो फाइन, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सो फाइन हु गॉट लेस, सबसे कम किसको मिला। तो पहले वाले में आ जाओ भैया यहाँ पर क्वेश्चन पे अपने। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ए को मिला 3 और 9 कितना हो जाएगा, बताओ भाई, 3 और 9 12 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14 चूंकि बी का शेयर, 9 7 कितना हो जाएगा 16, 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। हु गॉट लेस, तो कौन सबसे कम पा रहा है बताओ भाई, तो ये किसका शेयर है, ए का। तो ए को सबसे कम पैसा मिला। क्या यहाँ तक क्लियर है हम लोग। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगली स्लाइड में कंप्यूटर जी। अगली स्लाइड में हम लोग बात करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और हम लोग इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और करना आपको सिर्फ इतना है कि ज़रूर वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेशियो पार्ट 2 में। थैंक यू।